एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, मतलब जिन प्लांट के ऊपर फ्लावर्स आते हैं उनके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करेंगे, समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। क्लियर? तो सबसे पहले जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने से पहले सबसे पहले हम फ्लावर के स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। क्लियर? अब जैसे कि हमें पता है कि जो प्लांट जो होते हैं उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो कौन होता है, वो होता है फ्लावर। ओके, जैसे प्लांट होते हैं ना, उसके अंदर रूट होता है, स्टेम होती है, लीफ होते हैं, फ्लावर होता है। तो ये बहुत सारे पार्ट है प्लांट के, लेकिन उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन होता है, फ्लावर होता है। ओके, अब पहली चीज। अब दूसरा है कि जो फ्लावर्स जो होते हैं उसके पार्ट के नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्लावर्स जो होते हैं उसके अंदर मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है सेपल, दूसरा होता है पेटल्स, तीसरा होता है स्टेमन और फोर्थ होता है कार्पस। क्लियर? अब जो सेपल्स जो होते हैं प्लांट के अंदर, उसका कलर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्लांट के अंदर कि सेपल्स कौन सा है, पेटल्स कौन सा है, स्टेमन क्या है, कार्पल क्या है। तो जो बाहर से हम देख पाते हैं वो होते हैं सेपल्स और पेटल्स। क्लियर? तो जो बाहर हम जैसे कोई भी फ्लावर लेते हैं तो आप देखते हैं कि जो फ्लावर के अंदर जो नीचे का जो पोर्शन होता है वो जनरली किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ओके, और इसको आप इस तरीके से पहचानोगे कि जो भी प्लांट के अंदर ग्रीन कलर का होगा वो क्या होगा, सेपल के अंदर, उसको आप कंसीडर करेंगे। और इसका काम क्या होता है कि जब फ्लावर जो होते हैं वो बर्ड स्टेज के अंदर होते हैं, जैसे जैसे फ्लावर मतलब जैसे बनना चालू होते हैं ना, तो ये सेपल्स क्या करता है, उनको उस फ्लावर मतलब उस मतलब जो फ्लावर बर्ड स्टेज के अंदर होते हैं तो वो मतलब सेपल्स क्या करेंगे, जो फ्लावर के जितने भी इनर पार्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का क्या करता है, काम करता है। क्लियर? तो मेनली फ्लावर का जो प्रोटेक्शन करता है वो फ्लावर का कौन सा पार्ट करता है, सेपल करता है। इसी तरीके से पेटल्स जो होते हैं, आप जो पत्तियां आप देखते हैं ना फ्लावर के अंदर, जैसे फ्लावर लिया आपने तो उसके अंदर जो आप जैसे लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स देखते हैं ना, कलरफुल स्ट्रक्चर्स जो होती है उसको हम बोलते हैं पेटल्स। क्लियर? अब क्या होता है कि अब ये कलरफुल हो गए, जैसे सेपल्स का हमने किया कि वो मतलब जो फ्लावर के जो इंटरनल पार्ट होते हैं उसको प्रोटेक्शन देता है। इसी तरीके से जो पेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि कलरफुल होने की वजह से क्या करते हैं, जो मतलब प्लांट फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन होता है उसको अट्रैक्ट करने का काम जो होता है वो कौन करता है, पेटल्स करते हैं। ओके, मतलब कलरफुल है, इसी की वजह से क्या होते हैं, इंसेक्ट उसके ऊपर आके बैठते हैं। ओके, अब जब इंसेक्ट उसके ऊपर आके बैठेंगे तो क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स मतलब जो मेल गैमेट होते हैं वो क्या होते हैं, फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये जो पॉलिनेशन वाला जो टॉपिक है वो भी हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो ये वो फ्लावर के पार्ट्स, इसको हम पिक्चर से अब अच्छे से समझ लेते हैं। अब ये जो पिक्चर्स जो है वो किसको शो कर रही है, मतलब इस पिक्चर्स में ये बताया गया है कि जो फ्लावर्स जो होते हैं उसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है सेपल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेपल जो होता है वो कौन से कलर का होता है, जनरली आप देखेंगे कि जो ये फ्लावर का जो बॉटम वाला जो पोर्शन जो होता है ना, इसमें ये जो ग्रीन कलर का जो आप दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सेपल। ओके, अब ये सेपल का फंक्शन क्या होता है कि जब फ्लावर जो होते हैं वो बर्ड स्टेज के अंदर होता है, ओके, तब ये सेपल्स जो होते हैं उस फ्लावर बर्ड को क्या होता है, पूरा कवर करके रखते हैं। क्लियर? ताकि जो फ्लावर के जो इंटरनल इनर पार्ट्स होते हैं उसको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो। कैसे हो सकता है हार्मफुल इफेक्ट, जैसे सपोज कोई मतलब बर्ड उसके ऊपर आके बैठेगी तो वो टूटे ना, और कोई इंसेक्ट उसके ऊपर आके बैठे हवा से मतलब उस मतलब फ्लावर को डैमेज ना हो, इसलिए वो सेपल्स जो होते हैं वो मतलब फ्लावर जब बर्ड स्टेज में होती है तब उसके इनर पार्ट को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, सेपल करता है। अब दूसरा पार्ट होता है पेटल। ओके, तो जैसे आप देखते हैं ना कि फ्लावर के अंदर जो कलरफुल पार्ट जो होते हैं, जिस मतलब जो कलरफुल पत्तियां जैसे नहीं दिखती है आपको ये, तो वो होते हैं पेटल्स। ओके, अब ये पेटल्स कलरफुल है तो पॉलिनेशन को क्या करेगी, मतलब क्या करती है, मतलब इनकी वजह से क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट है मतलब क्या करते हैं, वो इस पे आके बैठते हैं, उसी की वजह से क्या होता है, पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे या सेम फ्लावर पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर? अब जो तीसरा पार्ट है वो होता है स्टेमन। क्लियर? अब जो स्टेमन जो होता है वो फ्लावर का क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्लियर? और जो कार्पस जो होते हैं, चौथा पार्ट जो होता है फ्लावर का वो होता है कार्पस, जो फ्लावर का क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्लियर? अब जो स्टेमन्स जो होते हैं वो मतलब फ्लावर का क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक तो होता है एंथर
और दूसरा होता है फिलामेंट। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये है स्टेमन। ओके, ये स्टेमन, इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स आपको फ्लावर्स के अंदर देखने को मिलती है उसको हम स्टेमन कहते हैं। आप देखेंगे कि ये जो स्टेमन जो है वो दो पार्ट से बना है, एक तो आपको येलो कलर का दिख रहा है, नीचे ग्रीन कलर का दिख रहा है। ओके, यहाँ पे एंथर और फिलामेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए कलर से मतलब नोटिफाई किया गया है इसको। तो जो आप देखेंगे कि मतलब जो स्टेमन जो है वो दो पार्ट से मिलकर बन रहा है, एंथर और फिलामेंट। इसी एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और यही पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमेट की जैसे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ओके, अब इसी तरीके से जो फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कार्पल। और ये जो कार्पल्स जो होते हैं ये कितने मतलब किससे मिलकर बनते हैं, इसके अंदर चार पार्ट होंगे। ओके, पहला होगा स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, और तीसरा होता है ओवरी, और चौथा होता है ओव्यूल। मतलब जो कार्पल्स जो होते हैं उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो फीमेल गैमेट बनेगा, और वो फीमेल गैमेट कौन सा होता है, ओव्यूल होता है। क्लियर। तो यहाँ पे इस पिक्चर से हमने ये समझ लिया है कि फ्लावर के अंदर चार पार्ट होते हैं, सेपल्स, पेटल, स्टेमन और कार्पल। फिर जो स्टेमन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो दो से मिलकर बनता है, एंथर और फिलामेंट। इसी तरीके से जो कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो चार से मिलकर बनेगा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल। ओके, ये हुई पार्ट मतलब फ्लावर के पार्ट का डिस्क्रिप्शन। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया कि अभी फ्लावर के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको समझाई थी, तो उसमें बोला कि स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होने का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर मेल गैमेट्स जो होते हैं उसका फॉर्मेशन बनता है, और जो फ्लावर के अंदर जो मेल गैमेट होते हैं उसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। क्लियर। अब जो स्टेमन्स जो होते हैं उसके दो पार्ट मैंने आपको बताए हैं, एक तो होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। क्लियर। अब जो फिलामेंट जो होते हैं, अब ये देखो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। स्टेमन जो है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक तो होता है मतलब एंथर और दूसरा फिलामेंट। अब जो ये फिलामेंट जो होता है वो आप स्टॉक जैसा इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ओके, और इस फिलामेंट का जो ऊपर का जो स्वेलन टॉप जो होता है, मतलब जो फूला हुआ पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं एंथर, और इसी एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। क्लियर। और ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल गैमेट की तरह क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको समझना आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो कार्पल्स जो होते हैं फ्लावर के अंदर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। क्यों होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, फीमेल गैमेट मतलब ओव्यूल का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, इससे इसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर। अब जैसे अब हमें पढ़ना है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम बोलते हैं कार्पल, वो कितने पार्ट से मिलकर बनता है, उसके अंदर तीन पार्ट होते हैं। ओके, मतलब तीन, और ये जो बीच का जो है इस तरीके से आप मतलब तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है स्टाइल। ओके, अब जो स्टाइल जो होते हैं सॉरी सबसे पहला पार्ट होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है कि मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कार्पल होता है ना, उसका जो सबसे टॉप का जो ये पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। और ये जो स्टिग्मा जो होता है ना वो स्टिकी होता है, मतलब जैसे ही स्टिकी का मतलब जैसे ही कोई चीज इसके ऊपर गिरेगी ना वो इसके ऊपर क्या हो जाएगी, आके चिपक जाएगी। क्लियर। अब दूसरा जो पार्ट होता है मतलब कार्पल का वो होता है स्टाइल। ओके, अब ये जो कार्पल का जो स्टाइल वाला पार्ट होता है वो एक जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ना, वैसा ये होता है। ओके, अब इस स्टाइल के नीचे का जो स्वलन पार्ट होता है, जो फूला हुआ पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ओवरी। ओके, अब ये जो ओवरी होती है इसी के अंदर क्या बनते हैं, ओव्यूल्स बनते हैं। और ये जो ओव्यूल्स जो होते हैं वो ही मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ओव्यूल्स जो होते हैं उसको हम एक्सेल्स भी, ओव्यूल्स के अंदर क्या होती है, एक्सेल्स होती है, और ये जो ओव्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एज ए फीमेल गैमेट की तरह क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो आप इस तरीके से देखेंगे जो फ्लावर जो होता है उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया है, स्टेमन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हो गया है वो कार्पल। तो आपको जो स्टेमन का स्ट्रक्चर्स भी आपको पता होना चाहिए कि वो दो पार्ट से मिलकर बना है, एंथर और फिलामेंट। फिर एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे, वो मेल गैमेट की तरह काम करेंगे। इस तरीके से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम कार्पल बोलते हैं। ये तीन पार्ट से मिलकर बनता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और ओवरी के अंदर बनते हैं ओव्यूल्स, और ये जो ओव्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एज अ फीमेल गैमेट की तरह क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका ये जो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर्स जो है वो पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि जो फ्लावर्स जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। पहला नाम है उसका यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके,
तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है वो एक ऐसा फ्लावर होता है जिसके अंदर क्या होगा कि एक ही तरह का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उस फ्लावर के अंदर, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होगा वो प्रेजेंट होगा। मतलब दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होंगे वो दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टेमन, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं कार्पल। तो जो फ्लावर होगा उसके अंदर क्या होगा, या तो क्या होगा स्टेमन प्रेजेंट होगा या फिर कार्पल प्रेजेंट होगा। तो ऐसा फ्लावर जिसके अंदर एक ही तरह का रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, तो मतलब एक ही तरह का रिप्रोडक्टिव पार्ट का होने का मतलब होता है कि या तो उसके अंदर स्टेमन प्रेजेंट हो या फिर कार्पल प्रेजेंट हो। तो ऐसा फ्लावर जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के नाम से हम उसको जानते हैं। क्लियर। अब कौन कौन से ऐसे फ्लावर है, कुछ एग्जांपल है, जैसे पपैया का फ्लावर होता है, वाटरमेलन का फ्लावर होता है, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। क्यों? क्योंकि उनकी वो फ्लावर जो होते हैं ना पपैया और वाटरमेलन के, उसके अंदर क्या होता है कि एक ही तरह का रिप्रोडक्टिव पार्ट उसके अंदर प्रेजेंट होता है, या तो कार्पल या स्टेमन। ओके, यदि कार्पल प्रेजेंट होगा तो वो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो है लेकिन फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोल सकते हैं आप उसको। इसी तरीके से यदि स्टेमन उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर के नाम से भी हम उसको क्या कर सकते हैं, जानते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हुआ ये आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब हमारा जो दूसरा तरह का फ्लावर है वो है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाई का मतलब दोनों, बाई का मतलब होता है दोनों। ओके, ऐसे फ्लावर जिसके अंदर क्या होंगे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो दोनों एक साथ प्रेजेंट हो यदि किसी फ्लावर में, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, बाई का मतलब बोथ या फिर दोनों, दोनों का मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, हिबिस्कस है, मस्टर्ड है, ये मतलब क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है। ओके, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि जो दोनों मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, कार्पल। तो वो मतलब जो बाइसेक्सुअल मतलब जो फ्लावर होंगे उसके अंदर क्या होगा कि स्टेमन भी प्रेजेंट होगा और कार्पल भी जो होगा वो प्रेजेंट होता है। तो उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर के नाम से हम उसको क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, ये मतलब इसको आपको अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि बहुत काम में आता है। अब हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, उनको पिक से भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि उन फ्लावर के अंदर क्या होगा, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या फिर उसके अंदर कार्पल प्रेजेंट होगा। ओके, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम स्टेमन कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जो पार्ट होता है उसको हम कार्पल कहते हैं। तो दोनों में से स्टेमन और कार्पल में से एक ही पार्ट जो है अगर किसी फ्लावर में प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट एक साथ अगर प्रेजेंट हो तो उस फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। मतलब उस फ्लावर के अंदर क्या होगा कि स्टेमन भी प्रेजेंट होगा और कार्पल भी जो है वो प्रेजेंट होगा। ओके, तो आप ये जो फ्लावर जो देख रहे हैं ना, इस फ्लावर के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर, इस फ्लावर के अंदर, ये जहाँ पे मेरा एरो घूम रहा है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है। ओके, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इस फ्लावर के अंदर एक तो स्टेमन प्रेजेंट है, ये जो है ना, ये स्टेमन, ये वाला जो स्टेमन जो है ना, जो फिलामेंट और एंथर से बना है वो उसको हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन प्रेजेंट है, इसके साथ में इसके अंदर क्या है, कार्पल भी प्रेजेंट है। इस कार्पल प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, उसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओव्यूल है। तो इसके अंदर दोनों ही पार्ट जो है वो प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन जब आप इस फ्लावर को देखते हैं तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि इस फ्लावर के अंदर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब इसके अंदर सिर्फ कार्पल प्रेजेंट है। कार्पल का मतलब क्या हो गया, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओव्यूल है, ओवी है, ये कार्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर स्टेमन आपको कहीं नहीं दिख रहा है। ओके, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये फ्लावर के अंदर क्या है, सिर्फ कार्पल प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट है कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो इनकम्प्लीट फ्लावर होते हैं। सही बात है, क्योंकि इसके अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अगर मतलब दोनों में से अगर एक भी एब्सेंट है तो उसको हम इनकम्प्लीट बोलेंगे। लेकिन जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसको हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल, मतलब कार्पल भी प्रेजेंट है और स्टेमन भी प्रेजेंट है। अब तीसरा पॉइंट है कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सही है ये बात भी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर यदि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसके अंदर एंथर बनेगा,
और मतलब अगर कोई दूसरा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यदि उसके अंदर कार्पल प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्या बनेंगे, ओव्यूल्स बनेंगे। तो उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मतलब उनमें क्या होगा कि एंथर को क्या होगा कि दूसरे मतलब ओव्यूल तक जाने के लिए मतलब ओव्यूल तक क्या करना पड़ेगा, ओव्यूल तक जाने के लिए उसको दूसरे फ्लावर पे जाने पड़ेगा। तो इस तरह का जो पॉलिनेशन जो होता है ना, उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन अलग अलग फ्लावर के अंदर होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट, ओके, मेल और फीमेल गैमेट का मतलब हो गया कि जो मतलब जो पोलन ग्रेन्स है और जो ओव्यूल्स जो होते हैं वो एक ही फ्लावर के अंदर बनते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मतलब जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब जो फ्लावर होते हैं उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स और जो ओव्यूल्स होते हैं वो अलग अलग फ्लावर में बनते हैं। लेकिन जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि उसके अंदर एक ही फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स भी बनते हैं और ओव्यूल्स भी बनते हैं। क्लियर? तो ये हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसके एग्जांपल है, जैसे पपैया है, व्हाइट मलबेरी है, वाटरमेलन है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ये फ्लावर के अंदर क्या होगा कि एक ही तरह का रिप्रोडक्ट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में से एक ही होगा। ओके, लेकिन जैसे टुलिप है, सनफ्लावर है, लिली है, हिबिस्कस है, मस्टर्ड है, ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल है, क्योंकि इन फ्लावर के अंदर क्या होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो दोनों एक साथ जो होते हैं वो एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट होता है कि सबसे पहले हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर्स पढ़ा, फिर हमने फ्लावर्स के टाइप पढ़े, जिसमें हमने दो टाइप पढ़े, यूनिसेक्सुअल और क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है। क्लियर? हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनेशन। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पॉलिनेशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कहाँ पे होता है, फ्लावर के अंदर होता है। ओके, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उनके अंदर भी पॉलिनेशन होता है, लेकिन जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्लियर? अब सबसे पहले पॉलिनेशन होने के लिए क्या बनना चाहिए, जो मेल गैमेट्स जो होते हैं और उनका फॉर्मेशन होना जरूरी है। ओके, अब ये जो मेल गैमेट जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। क्लियर? पहली चीज। ओके, अब ये जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, मतलब पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट है, तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, जो फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वहां पे मेल गैमेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और जो फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन कहते हैं। और जो स्टेमन जो होता है वो किसका बना होता है, एंथर और फिलामेंट का बना होता है। और ये जो एंथर होते हैं इसके अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ओके, और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इसको हम बोलते हैं मेल गैमेट। क्लियर? अब पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे ये पोलन ग्रेन जो है उनका फॉर्मेशन हो गया, मतलब मेल गैमेट बन गए, लेकिन इन पोलन ग्रेन का क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं कार्पल, उसके अंदर जो कार्पल का जो पार्ट होता है स्टिग्मा, ओके, वहां तक इन पोलन ग्रेन का मतलब स्टिग्मा तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है, ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ कि एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर होने का जो पूरा प्रोसेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन के अंदर क्या कहते हैं, कहते हैं उसको पॉलिनेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। क्लियर? आपको समझ में आ गई थी बात? अब हम पॉलिनेशन को इस पिक से अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, ये फ्लावर क्या है, कैसा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, और ये फ्लावर भी क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। क्लियर? अब ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इसके अंदर क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन प्रेजेंट है, और उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिर्फ कार्पल प्रेजेंट है। ओके, अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं इसके एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। ओके,
फिर ये जो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मतलब जैसे ही कोई इंसेक्ट जो होता है जब इस एंथर के ऊपर बैठता है तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इंसेक्ट पे बैठ जाते हैं, ओके, चिपक जाते हैं, ओके। फिर जब ये इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर के वहां पे जाता है तो फिर ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो दूसरे फ्लावर जिसके अंदर क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है तो उसके स्टिग्मा के ऊपर क्या हो जाते हैं, जाकर ये चिपक जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, ओके। मतलब यहाँ पे इंसेक्ट क्या है, पॉलन ग्रेन को ले जाने वाला एक मीडिएटर हो गया, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनेटर, ओके। तो कुल मिला के जो पॉलिनेशन का प्रोसेस जो होता है उसके अंदर यही है कि जो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं मतलब जो मतलब एंथर से पॉलन ग्रेन का मतलब स्टिग्मा तक का जो ट्रांसफर होता है करने का जो प्रोसेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। क्लियर? अब जैसे कि अब पॉलिनेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। अब ये जो पॉलिनेशन के जो टाइप होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि फ्लावर किस तरीके का है, मतलब फ्लावर यूनिसेक्सुअल है या फिर बाइसेक्सुअल है, ओके। यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके अंदर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ओके। यदि फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, तो उसके अंदर किस तरह का पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ओके। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब स्टेमन और कार्पल दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्योंकि उसके अंदर एक फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो कार्पल होगा या फिर स्टेमन होगा, ओके। तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक। और अब सबसे पहले अब हमारा जो फर्स्ट टाइप का पॉलिनेशन है वो है सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। जैसे कि पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे एंथर होता है, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, स्टेमन होता है, और स्टेमन किस किस का बना होता है, एंथर और फिलामेंट का बनता है। ये जो एंथर्स जो होते हैं उसके अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। अब ये जो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि यदि मतलब एक ही प्लांट है, उस एक ही प्लांट के अंदर क्या है कि यदि मतलब कैसे फ्लावर्स है वहां पे, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके अंदर क्या होगा कि दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होंगे वो एक ही फ्लावर के अंदर होंगे, ओके। मतलब एंथर के अंदर पॉलीग्रेन बनेंगे और उसी फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा होगा उसके ऊपर वो क्या हो जाएंगे, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाएगा, ओके। पहली चीज इसको भी हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब दूसरा होता है कि जैसे मतलब एक फ्लावर जो है वो है तो बाइसेक्सुअल, मतलब उसके अंदर पोलन ग्रेन तो बना है, लेकिन वो क्या होगा कि उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर यदि पोलन ग्रेन चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर दो चीजें आ जाएगी, या तो सेम ही एक ही फ्लावर के अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के अंदर ट्रांसफर, ओके। या फिर एक मतलब एक ही प्लांट के दो फ्लावर होंगे, ओके। एक ही प्लांट के दो फ्लावर होंगे तो एक फ्लावर पे जो पोलन ग्रेन बनेगा वो दूसरे फ्लावर के क्या हो जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर जो उसका ट्रांसफर होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है ये सब पूरा का पूरा प्रोसेस, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। अब सेल्फ पॉलिनेशन को हम इस पिक्चर से हम समझ सकते हैं, ये कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होने का मतलब इसके अंदर क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, ओके। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जहाँ पे मेरा एरो घूम रहा है ये स्टेमन है, और ये जो बीच में जो ये स्टिग्मा है, ओवरी है, ओव्यूल है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल कहते हैं, ओके। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल ये मिलकर बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो किससे बनता है, एंथर और फिलामेंट से बनता है। इस एंथर के अंदर क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनते हैं, क्लियर। तो ये एक ही फ्लावर है, यदि इस फ्लावर के मतलब जो मतलब एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जो उनका ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्लियर। यहाँ पे आपको समझ में आया कि एक ही फ्लावर के अंदर मतलब क्या होगा, एक ही फ्लावर के अंदर क्या होंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे और उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर वो जाके क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, या तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर होता है, क्लियर। या फिर दूसरा सेल्फ पॉलिनेशन को हम दूसरे वे से समझा सकते हैं कि जैसे एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के अंदर दो फ्लावर है, ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ही प्लांट के क्या है, दो फ्लावर है, ओके। तो इसके ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है,
ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्यों? क्योंकि ये जो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर इसलिए क्योंकि इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन और कार्पल दोनों फ्लावर के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। ओके, तो एक इस फ्लावर के अंदर क्या बनते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो उसके जो एंथर होता है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ओके, अब इस यहाँ पे एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन बन गए। ओके, और फिर कोई इंसेक्ट जो है वो इस एंथर के ऊपर आके बैठता है तो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो इसके ऊपर चिपक जाते हैं। अगर सपोज ये इंसेक्ट जो होते हैं वो किसी दूसरे उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ जाते हैं तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक चीज आपको बात ध्यान रखनी है कि एक ही प्लांट के अंदर होता है या ओके, तो एक ही प्लांट के अंदर या तो एक ही फ्लावर के अंदर हो जाएगा या फिर एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में जो पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, अब दूसरा पॉलिनेशन का टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो किसके अंदर होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है। क्यों होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर? क्योंकि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसके अंदर जो दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं स्टेमन और कार्पल एक साथ प्रेजेंट नहीं होते, या तो फ्लावर के अंदर स्टेमन होगा या फिर फ्लावर के अंदर क्या होगा, कार्पल प्रेजेंट होगा। क्लियर? अब क्या होता है कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे एंथर से पोलन ग्रेन का कहाँ पे पहुंचना, स्टिग्मा तक पहुंचने का जो प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा कि एक फ्लावर के अंदर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे, फिर वो क्या करेंगे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर? अब जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो हमेशा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर होता है। क्लियर? या फिर एक ही स्पीशीज जो होती है उसके जो डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं उसके दूसरे उस डिफरेंट प्लांट के जो दूसरा फ्लावर जो होता है उसी के साथ में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एजेंट जो होते हैं, किसके द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है, होता है इंसेक्ट, बर्ड, विंड और वाटर। ओके, सपोज जैसे पोलन ग्रेन जो होते हैं वो इंसेक्ट जो होती है जब उसके ऊपर फ्लावर पे बैठती है तो इंसेक्ट पे चिपक जाते हैं या बर्ड के ऊपर चिपक जाते हैं। हवा से और पानी से क्या होते हैं, वो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो दूसरे फ्लावर तक पहुंचते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ना, इंसेक्ट, बर्ड, विंड, वाटर, ये किसकी तरह यूज होते हैं, पॉलिनेटर की जैसे इसको यूज में किया जाता है, क्योंकि ये पॉलिनेशन के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर? अब ये जो पिक्स जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को समझाती है। मैंने आपको बताया कि जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है। तो ये वाला जो फ्लावर जो आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन प्रेजेंट है। ओके, ये स्टेमन प्रेजेंट। ओके, और ये जो फ्लावर है वो भी यूनिसेक्सुअल है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कार्पल प्रेजेंट है। ओके, तो आपको पता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं उसके एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। अब ये पोलन ग्रेन जो होते हैं वो दूसरे फ्लावर जिसके अंदर क्या होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो होगा ना उसके स्टिग्मा तक पहुंचने का जो प्रोसेस जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। एक फ्लावर के अंदर कभी भी नहीं होगा ये एक ओके, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अब पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक कौन लेके जाएगा, तो वो हो सकते हैं, वो मीडिएटर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड हो सकती है, विंड हो सकता है या वाटर हो सकती है। तो उसके थ्रू जो होते हैं वो एंथर से कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन पहुंचते हैं। तो ये जो मीडिएटर होते हैं इसको हम बोलते हैं पॉलिनेटर। ओके, आपको ये समझ में आ गया कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, हमेशा यूनिसेक्सुअल में होगा। ओके, और यूनिसेक्सुअल में होने का मतलब होता है कि एक फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे और दूसरे फ्लावर के अंदर स्टिग्मा होगा, तो पोलन ग्रेन जो होंगे वो दूसरे फ्लावर जो होगा वहीं पे इसको जाना पड़ेगा पॉलिनेशन करने के लिए। क्लियर? तो ये यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में जो डिफरेंस जो उसको समझ लेते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो एक ही फ्लावर जो होते हैं। ओके, जो एक ही फ्लावर होने का मतलब जो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उसके अंदर होता है। ओके, लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो डिफरेंट फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है। ओके, तो यहाँ पे जो सेम फ्लावर है उसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर,
और डिफरेंट फ्लावर का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, और जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है। ओके, यदि एक ही फ्लावर के अंदर पोलन एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा तक होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, इस तरीके से क्या होता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर क्या होता है कि एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, पहली चीज। ओके, तो जो पहला पॉइंट है वो हमने समझा है बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब जो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा, और जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होगा। अब जो दूसरा पॉइंट जो होता है वो इसके अंदर ये बताया गया है कि मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होता तो है बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। ओके, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि सेम फ्लावर के अंदर ही क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, या फिर सेम प्लांट के अंदर जो दो फ्लावर होते हैं ना, एक ही पौधे के दो फ्लावर के अंदर भी क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ही इसको कंसीडर किया जाता है। क्लियर? लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है उसके अंदर क्या होंगे कि दो डिफरेंट फ्लावर्स ओके के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है, ओके, और वो भी दो डिफरेंट फ्लावर्स किसके होंगे, दो डिफरेंट मतलब एक ही स्पीशीज के जो दो डिफरेंट प्लांट जो होते हैं और उनके भी जो दो डिफरेंट पार्ट प्लांट के जो डिफरेंट फ्लावर्स जो होते हैं उनके बीच में ही क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ओके, अब इसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे मैंने ये बताया कि जो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो किसके अंदर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर हो रहा है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो एक ही किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कोई पॉलिनेटर, कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं होती है पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाना है उनको, तो उसके लिए कोई ना कोई पॉलिनेटर मतलब इंसेक्ट चाहिए, बर्ड चाहिए, विंड है, वाटर, कोई ना कोई एक मीडिएटर जो है वो वहां पे मतलब जरूरी होता है। ओके, कंपलसरी है। ओके, अब जो फोर्थ पॉइंट जो होता है कि इन ब्रीडिंग बिटवीन द प्लांट्स अकर। अब ये जो फोर्थ पॉइंट है कि इन ब्रीडिंग बिटवीन द प्लांट्स अकर, मतलब एक ही प्लांट के अंदर क्या होता है, मतलब उसी प्लांट के अंदर क्या होगा, अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो उसी प्लांट के अंदर क्या होगा, दूसरा फ्लावर बन जाएगा। ओके, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो जो प्लांट जो मतलब इसके अंदर क्या होंगे कि जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो दूसरे मतलब जो प्लांट होते हैं उसके फ्लावर पे जाके क्या करते हैं, चिपकते हैं। तो उसमें क्या होती है, दूसरे फ्लावर के ऊपर क्या होती है, आउट ब्रीडिंग होती है। ओके, अब सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर एक बात बहुत जरूरी है कि इसके अंदर स्टिग्मा और एंथर दोनों का एक साथ मैच्योर होना जरूरी है। ओके, तो ये ओके, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होता है। ओके, और जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो यूनिसेक्सुअल में होता है। तो इसके अंदर ये कंपलसरी नहीं है कि स्टिग्मा और जो एंथर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऊपर के अंदर क्या होते हैं वो मतलब मैच्योर होते हैं इसके अंदर। ओके, इसमें कंपलसरी है कि एक ही टाइम के अंदर दोनों मैच्योर हो जाएंगे क्योंकि एक ही फ्लावर में हो रहा है, और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो डिफरेंट फ्लावर के अंदर होता है, तो उसके अंदर स्टिग्मा और एंथर जो होते हैं वो एक साथ मैच्योर हो, ये कंपलसरी नहीं है। ओके, अब जो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसको हम परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। क्यों कहते हैं परफेक्ट फ्लावर, क्योंकि उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो एक साथ होते हैं। और जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो इम्परफेक्ट फ्लावर्स में होता है, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उसको हम इम्परफेक्ट बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो आप इस टेबल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, फर्टिलाइजेशन। ओके, अभी हम जो फर्टिलाइजेशन जो है उस प्रोसेस को जनरल समझ लेते हैं, लेकिन हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो अभी प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन टॉपिक जो है उसको डिटेल में कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, चाहे वो एनिमल्स के हों चाहे वो प्लांट के हों, ओके, उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है, मतलब वो आपस में मिलते हैं। ओके, तो उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, चाहे वो एनिमल के हों चाहे वो प्लांट के हों, जब एक दूसरे से के साथ कंबाइंड होते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर्स बनता है, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। ओके, और जब भी क्या होगा कि जब भी
सबसे पहली बात कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में ही के अंदर ही बनते हैं। ओके, मतलब जो मेल सेक्स होगा वो मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल सेक्स होगा इसलिए वो फीमेल गैमेट बनाएगा। ओके, तो उसके बाद में क्या होंगे कि मेल और फीमेल गैमेट बनने के बाद में क्या होंगे, वो आपस में फ्यूज्ड होंगे और फ्यूज्ड होने के बाद में क्या बनता है, जो स्ट्रक्चर्स बनती है जाइगोट। तो ये जो पूरा प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, अब मैंने आपको बताया कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हमें डिटेल के अंदर पढ़ना है, लेकिन वो हम प्लांट के अंदर पढ़ेंगे। तो प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किसके बाद में होता है, पॉलिनेशन के बाद में होता है। और पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन भी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, एंथर से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसके जो स्टिग्मा होते हैं वहां तक पहुंचने का जो पूरा प्रोसेस जो होता है उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो मेल गैमेट जो होते हैं वो फीमेल गैमेट के पास तक पहुंचने का जो एक प्रोसेस जो होता है ना, वो प्रोसेस किसके थ्रू होता है, पॉलिनेशन के थ्रू होता है। क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो पॉलिनेशन के बाद में होता है। ओके, पॉलिनेशन के अंदर क्या होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट कहते हैं, वो कहाँ पे पहुंचते हैं, स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड हो जाते हैं, मतलब स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। ओके, और इसके बाद में उसके पोलन ग्रेन के अंदर, पोलन ग्रेन कैसे ओवरी के अंदर तक पहुंचता है। ओके, फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचता है, वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस जो होता है हम वो जितने भी स्टेप्स होंगे वो हम किसके अंदर कंसीडर करेंगे, फर्टिलाइजेशन के पास कंसीडर करेंगे। ओके, सबसे पहले मैंने बताया कि जो मेल गैमेट होते हैं फ्लावर के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। ओके, पॉलिनेशन के दौरान ये पोलन ग्रेन कहाँ जाते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसके स्टिग्मा के ऊपर जाके क्या हो जाते हैं, वो लैंड हो जाते हैं। क्लियर? अब क्या होता है कि जैसे ही ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आते हैं ना, पहुंचते हैं, लैंड करते हैं, तो उन पोलन ग्रेन से क्या होती है, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है वो निकलती है, उसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। ओके, अब जो स्टिग्मा के बाद में कौन सा पार्ट आता है, स्टाइल आता है। तो अब ये जो पोलन ट्यूब बनी है वो क्या होगी, स्टाइल के थ्रू जो होते हैं वो कहाँ तक पहुंचती है, ओवरी के अंदर पहुंचती है। ओके, लेकिन पोलन ट्यूब जो है, ये जो पोलन ट्यूब जो होती है वो ओवरी के अंदर जिस जगह से पहुंचती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। क्लियर? ये पूरा का पूरा अभी मैं आपको पिक से समझा दूंगी कि पोलन ट्यूब्स कैसी होगी, माइक्रोपाइल क्या होगा, पोलन ग्रेन्स क्या है, स्टाइल क्या है, स्टिग्मा क्या है, ये सब अभी मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाली हूँ। ओके, अब ये जो पोलन ट्यूब्स जो होती है, ओके, पोलन ट्यूब्स किससे निकलती है, पोलन ग्रेन से निकलती है। ओके, पोलन ग्रेन क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। ओके, अब ये जो पोलन ट्यूब जो होती है, मतलब ये जो पोलन ग्रेन जो होती है वही एनलार्ज होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, पोलन ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो पोलन ट्यूब्स जो होती है उसके अंदर क्या होती है, दो मेल जर्म सेल्स होती है, और जो मेल जर्म सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं स्पर्म। क्लियर? तो मतलब कितनी हो गई, दो स्पर्म सेल्स जो होती है वो पोलन ट्यूब में प्रेजेंट होती है। ओके, अब इसी तरीके से जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल कहाँ होते हैं, जो ओवरी होती है ना उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। उस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और एक फीमेल जर्म सेल्स होती है। जैसे हम मेल जर्म सेल्स को स्पर्म बोलते हैं, उसी तरीके से जो फीमेल जर्म सेल्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एग कहते हैं। क्लियर? तो ये पूरा का जो पूरा प्रोसेस जो होता है वो पॉलिनेशन के बाद में होता है, मतलब ये फर्टिलाइजेशन के क्या हो गए हैं, स्टेप्स हो गए हैं। ओके, इस स्टेप के अंदर जो मेन जो होती है वो पोलन ग्रेन से क्या निकलती है, पोलन ट्यूब, और ये जो पोलन ट्यूब जो होती है वो ओवरी तक पहुंचती है। लेकिन माइक्रोपाइल जो होता है ना, एक होल जिसको आप कहते हैं, जिस जगह से पहुंचेगी उसको आप बोलोगे माइक्रोपाइल। क्लियर? अब ये जो पहला पिक जो है वो बताता है कि फ्लोवरिंग प्लांट के अंदर किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से मेल गैमेट, मतलब पोलन ग्रेन जो होते हैं वो फीमेल गैमेट ओव्यूल तक किस तरीके से पहुंचते हैं और आपस में फ्यूज्ड होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, चाहे वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है चाहे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो ये अगर उनको फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करना होगा तो वो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कहाँ पे आके सबसे पहले क्या करेंगे, लैंड करेंगे। ये जो स्टिग्मा होता है ना, यहाँ पे आके ये जो
मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो सबसे टॉप वाला पोर्शन होता है उसे स्टिग्मा कहते हैं। सबसे पहले पोलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर आके चिपकते हैं, क्लियर। और उसके बाद में क्या होती है कि जो पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं तो उनसे आप देखेंगे कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जो आप जहाँ पे मेरा एरो घूम रहा है इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। ओके, तो ये पोलन ग्रेन से क्या निकलती है, मतलब पोलन ट्यूब निकलती है। ओके, आगे आपको बस समझ में। अब ये जो पोलन ट्यूब्स जो होती है वो स्टाइल से होती है, मतलब ये जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन है ना इसको हम स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल के बाद में होती है ये ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ये ओव्यूल, क्लियर। तो ये पोलन ट्यूब्स जो होती है वो स्टाइल से होती हुई ओवरी के अंदर तक आती है। ओके, तो ओवरी के अंदर मतलब जहां पे मतलब पोलन ट्यूब ओवरी के अंदर एंटर करती है ना, उस स्पेस को हम बोलते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ओके, तो अब क्या होता है कि आपको इतना समझ में आया कि इस पिक्चर्स में आपको क्या समझना है कि किस तरीके से पोलन ट्यूब जो होती है वो ओवरी तक पहुंचती है, क्लियर। तो पोलन ट्यूब्स जो है वो स्टाइल से होती हुई ओवरी तक पहुंचती है, और ओवरी के अंदर इस जगह पे पहुंचती है, तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं, क्लियर। तो जब मतलब पोलन ट्यूब्स के अंदर क्या मैंने आपको बताया है, जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया। इस पिक्चर में आपको क्या समझना है कि माइक्रोपाइल क्या होता है, पोलन ट्यूब क्या होती है, पोलन ट्यूब्स जो होती है वो किस तरीके से ओवरी के अंदर पहुंचती है, क्लियर। और किस तरीके से पोलन ग्रेन जो होते हैं सबसे पहले स्टिग्मा के ऊपर आके चिपकते हैं, ये आपको इस पिक्चर से समझना है। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो पोलन ट्यूब्स जो होती है ये है पोलन ट्यूब। ओके, ये पोलन ट्यूब्स कहाँ से आई है, पोलन ग्रेन से जो बनती है ना। पोलन ग्रेन जो होती है वो ग्रेन मतलब एनलार्ज होके क्या बनाते हैं, पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, दो मेल जर्म सेल्स होती है। ये पहली मेल जर्म सेल्स, ये दूसरी मेल जर्म्स, मतलब इसके अंदर कितनी स्पर्म सेल्स हो गई है, 2 स्पर्म सेल्स हो गई है। ओके, और उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो कितना होता है, मतलब जो पेरेंट होते हैं उसके कंपैरिजन क्या होता है, आधा होता है, क्लियर। अब आपको ये समझ में आया। अब ये जो पोलन ट्यूब्स जो होती है वो कहाँ पे पहुंचती है, माइक्रोपाइल, ये यहाँ से पहुंच रही है। तो ये जो स्पेस जो है, यहाँ पे मेरा एरो घूम रहा है, इस स्पेस को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और ये मतलब इस ओवरी के अंदर क्या है, ये ओव्यूल्स है। ओके, हर एक ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, एक फीमेल जर्म सेल्स होती है, मतलब एक एग होता है जिसके अंदर भी क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होता है, n होता है। और उसके अंदर कितने होते हैं, न्यूक्लियाई कितने होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, क्लियर। तो इस पिक्चर्स के अंदर आपको देखना है कि पोलन ट्यूब के अंदर कितनी है, 2 मेल जर्म सेल्स है। ओके, जिसको हम 2 स्पर्म सेल्स भी कह सकते हैं। और जो ओव्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर एक फीमेल जर्म सेल्स होगी और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, क्लियर। तो आपको ये पहले नंबर का पिक्चर अभी क्या करना है, समझना है। ओके, अब मैंने आपको बताया कि अब होगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चालू, क्लियर। अब क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब्स होती है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कितनी मेल जर्म सेल्स होती है, मतलब कितनी स्पर्म सेल्स होती है, 2 स्पर्म सेल्स होती है। तो ये देख लीजिए आप, ये पोलन ट्यूब है और इसके अंदर कितनी स्पर्म सेल्स है, 1 और 2। ओके, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि पोलन ट्यूब के अंदर 2 स्पर्म सेल्स होती है, क्लियर। अब क्या होता है, और जो ओव्यूल होता है उसके अंदर कितनी फीमेल जर्म सेल्स है, एक। ये जो रेड कलर का है ना इसको हम बोलते हैं फीमेल जर्म सेल्स, जिसको हम कहते हैं एग। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो मतलब एक जर्म सेल, एक मेल जर्म सेल, ओनली 1, एक मेल जर्म सेल्स जो होती है, मतलब एक स्पर्म सेल जो होती है वो एक फीमेल सेल के साथ में क्या होती है, फ्यूज्ड होती है। ओके, स्पर्म किससे मिल गया, एग सेल से मिल गया, और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाता है। ओके, और फिर ये जाइगोट जो होता है वो ग्रो करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। ओके, इस तरह का जो फ्यूजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी कहते हैं, क्लियर। अब हम इसको पिक्चर से समझ लेते हैं। ये फर्टिलाइजेशन का मतलब एक पहला फर्टिलाइजेशन है। ओके, प्लांट के अंदर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो पहले फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि ये देखो आप, पोलन ट्यूब के अंदर कितनी स्पर्म सेल्स है, 2 सेल्स है। ओके, और ओव्यूल के अंदर कितनी फीमेल जर्म सेल्स है, ओनली 1 होती है। तो पोलन ट्यूब की एक स्पर्म सेल्स जो होती है वो ओव्यूल की जो फीमेल स्पर्म सेल है, एग से क्या होती है, फ्यूज होती है। ओके, मतलब ये स्पर्म सेल इस एग सेल से क्या हो गई है, फ्यूज हो गई, और क्या बनाएगी, जाइगोट बनाती है। ओके, तो इस प्रोसेस को, जिसके अंदर क्या होता है कि मतलब स्पर्म सेल एग सेल से मिलती है, उसको हम बोलते हैं, और जो स्ट्रक्चर्स बनती है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो ये जो पूरा प्रोसेस जो होता है इसको हम बोलते हैं सिनगैमी। ओके, अब ये जो जाइगोट जो होता है वो क्या होता है कि जैसे जैसे इसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, इसकी सेल के अंदर क्या होता है, डिविजन होता है,
और क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ओके, और यही एम्ब्रियो जो होता है वो आगे जाके क्या बनाता है, नया प्लांट बनाता है। ओके, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह का जो फ्यूजन होता है, ओके, जिसके अंदर मतलब एक मेल जर्म सेल एक फीमेल जर्म सेल से मिलती है, जाइगोट बनता है, और फिर एम्ब्रियो बनता है, मतलब एक बेबी, मतलब इसी जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और यही एम्ब्रियो जो है वो जब ग्रोथ इसके अंदर ग्रोथ होगी तो वो क्या बनाएगा, बेबी प्लांट बनाएगा। तो इस तरह का जो फ्यूजन होता है इस तरह को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी कहते हैं। क्लियर? ओके, सिनगेमी को हम प्लांट के अंदर बोलते हैं कि ये फर्स्ट मतलब क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है। ओके, क्योंकि इसके अंदर एक स्पर्म सेल एक एग सेल से मिल रही है। ओके, मतलब एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट से बन रहा है, मतलब मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पहला फर्टिलाइजेशन। ओके, अब क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब्स जो होती है उसके अंदर एक मतलब एक स्पर्म सेल्स तो एक एग सेल से बच गई, तो अभी एक स्पर्म सेल्स बाकी है ना, एक मेल जर्म सेल्स जो है अभी भी बाकी, तो वो दूसरी जो मेल जर्म सेल्स होगी वो क्या करेगी, जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट दो पोलर न्यूक्लियाई है उनके साथ में क्या करेगी, फ्यूजन करेगी। ओके, तो ये जो प्रोसेस जो होता है इसको अंदर कुल मिला के कितने मिल गए हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक जर्म सेल्स, तो तीन मतलब इस तरह का जो फ्यूजन होता है जिसमें तीन चीजें आपस में मिलती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन जो होता है ना प्लांट के अंदर, ओके, जो मतलब फ्लोवरिंग प्लांट होते हैं उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उसका जो फ्यूजन जो होता है वो दो बारी होता है। ओके, इसीलिए हम इस जो प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से भी हम क्या उसको जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के अंदर मतलब एक स्पर्म सेल जब एक एग सेल से मिली थी तो क्या बना था, जाइगोट बना था, ये पहला फर्टिलाइजेशन। ओके, अब क्या होता है कि अभी एक स्पर्म सेल्स जो होती है, ये स्पर्म सेल्स एक स्पर्म सेल्स जो है वो इन ओव्यूल के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई है ना, ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं इनके साथ में मतलब क्या होती है, फ्यूज होती है, उनके साथ में मिलके क्या बनाती है, एंडोस्पर्म बनाती है। ओके, अब ये जो आप देखेंगे कि इसमें एन क्रोमोसोम्स हैं, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एन है, तो कुल मिला के कितना बन गया, 3n जो है, जो स्ट्रक्चर्स बनती है ना एंडोस्पर्म उसके अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर कितना हो गया, वो 3n हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ तक का जो पूरा, फिर ये जो जाइगोट होता है वो डेवलप होके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, जो एंडोस्पर्म्स जो होंगे वो क्या बनाएंगे कि ये जैसे सीड कोड जो है, फ्रूट है, ये सब जो है वो आगे सारी स्ट्रक्चर्स जो होती है वो जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे ये चीजें बनती जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कैसे होता है वो मैंने आपको क्या कर दिया, यहाँ पे बहुत अच्छे से क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब हमने देख लिया कि जो प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में दो स्ट्रक्चर्स बनती है वहां पे, एक तो बनता है जाइगोट और दूसरा बनता है वहां पे एंडोस्पर्म। ओके, अब हम देखते हैं कि जो मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर हम देखेंगे कि जो जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन के बाद में और जो एंडोस्पर्म बनता है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, मतलब देखेंगे, और वो जितने भी चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ओके, तो सबसे पहले जो जाइगोट जो होता है वो कैसे बनता है, ये मैंने आपको बताया कि जो पोलन ट्यूब के अंदर एक स्पर्म सेल जो होती है वो ओव्यूल की एक जो एग सेल जो होती है उसके साथ मिलकर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। फिर ये जो जाइगोट होता है इसके अंदर जो सेल्स जो होती है ना, इसके अंदर बहुत बारी क्या होता है, डिविजन्स होते हैं, माइटोसिस डिविजन्स होता है, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर्स बनती है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। और ये जितना का जितना एम्ब्रियो का जो बनने का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, मतलब जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं ना वहां पे होता है। क्लियर? अब क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो जो होते हैं इसके अंदर क्या होता है, ये दो मतलब जब इसके अंदर डिविजन्स होंगे और डिविजन्स होने के बाद में क्या होगी कि बहुत सारी सेल्स इसके अंदर बन जाएगी एम्ब्रियो के अंदर, तो दो पार्ट के अंदर ये क्या होता है, डिवाइडेड हो जाता है, एक तो होता है प्लमल और दूसरा होता है रेडिकल। ओके, जो प्लमल होता है फिर जो प्लमल जो होता है ना एम्ब्रियो का, उससे क्या बनता है, प्लांट का शूट बनता है। ओके, और जो रेडिकल होता है उससे प्लांट की क्या बनती है, रूट्स बनती है। ओके, तो यहाँ पे आपको मतलब समझना है कि जो जाइगोट होगा
उसके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होने के बाद में एम्ब्रियो बनेगा। फिर वो जो एम्ब्रियो जो है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड हो जाएंगे, प्लमल और रेडिकल। और जो प्लमल होगा उससे शूट बनेगा, जो रेडिकल होगी उससे क्या बनेगी, रूट्स बनेगी। ओके, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने मतलब फर्टिलाइजेशन में हमने देख लिया था कि एक तो बना था जाइगोट और दूसरा बना था एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, तो अब ये जो सबसे पहले पोस्ट जो जाइगोट होते हैं उसके अंदर क्या फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस आते हैं। तो इस जाइगोट के अंदर क्या होता है कि मतलब सेल के अंदर बहुत डिविजन्स होते हैं और उसके बाद क्या बन जाता है, इस जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ओके, फिर ये जो एम्ब्रियो जो होता है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है और उन पार्ट मतलब जिसको हम बोलते हैं प्लमल और रेडिकल। ओके, तो जो रेडिकल होती है उससे बनती है रूट्स, और जो प्लमल वाला जो पार्ट होता है इस एम्ब्रियो का उससे बनता है शूट वाला हिस्सा, मतलब रूट मतलब जो जमीन के ऊपर जो हिस्सा रहता है उसको हम बोलते हैं ना शूट, वो वाला हिस्सा जो बोलता है वो बनता है प्लमल से। ओके, तो ये होता है जाइगोट के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ओके, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर एक चेंजेस तो हमने जाइगोट के अंदर देखा, दूसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हम किस में देखते हैं, ओव्यूल के अंदर देखते हैं। ओके, ये जो ओव्यूल जो होता है, ओके, उस वो क्या करता है, ओव्यूल के चारों तरफ क्या जाती है, एक बहुत ही हार्ड जो तरह की जो कवरिंग होती है ना, टफ कोट, मतलब उसके चारों तरफ क्या होता है, एक मतलब हार्ड कवरिंग हो जाती है। और उसके बाद में वो जो ओव्यूल्स जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब ये जो सीड जो होते हैं एम्ब्रियो की जैसे ही दो पार्ट के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है, एक तो होता है कॉटिलिडॉन और एक होता है एम्ब्रियो कॉटिलिडॉन, इसके दो पार्ट करते हैं बन जाते हैं। ओके, अब क्या होता है कि ये क्या करते हैं, कॉटिलिडॉन और एम्ब्रियो कॉटिलिडॉन क्या करते हैं, जो मतलब मतलब एम्ब्रियो जो होता है ना, जो फ्यूचर प्लांट है, जो फ्यूचर प्लांट कौन है, एम्ब्रियो है। तो ये जो कॉटिलिडॉन और जो एम्ब्रियो कॉटिलिडॉन जो होते हैं उस एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए जब उसको फूड की जरूरत होती है तो उसको जितना भी फूड जो होता है वो इनके अंदर स्टोर होता है और उनको क्या मिलता रहता है, उस एम्ब्रियो को क्या मिलता रहता है, इन कॉटिलिडॉन से क्या मिलता रहता है, फूड मिलता रहता है, जिससे उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है और वो एक नया प्लांट क्या करते हैं, बनाते हैं। ओके, अब हमने देखा कि जो सीड होते हैं और उसके पार्ट होते हैं, सीड मतलब सीड है, मतलब जो सीड के जो पार्ट्स होते हैं, जो कोटिलिडोन है, एम्ब्रियो कोटिलिडोन है, ये क्या करते हैं, मतलब इसके अंदर क्या होता है, मतलब सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है ना, तो सीड क्या करेगा, सीड के जो पार्ट्स होंगे वो एम्ब्रियो को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि मतलब बहुत तेज हवा चले, मतलब बहुत मतलब बारिश हो, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर क्या हो, उसको नुकसान ना पहुंचे एम्ब्रियो को, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, वो सीड जो है उसका जो सीड कोट जो होता है वो क्या करता है, उसकी एम्ब्रियो की क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, ताकि वो उसको किसी तरह का डैमेज ना हो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो मतलब जाइगोट से क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया, और ये जो ओव्यूल्स जो होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओके, इस सीड के चारों तरफ क्या होता है, सीड कोट होता है। ओके, इस सीड के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, कॉटिलिडोन और एम्ब्रियो कॉटिलिडोन। वो क्या करते हैं, जो सीड के जो पार्ट्स जो होते हैं ना, मतलब सीड के जो पार्ट्स है मतलब सीड कोट है, और वो क्या करते हैं, इस एम्ब्रियो को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ में इसको क्या होता है, इस एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए जितना भी फूड इसको रिक्वायर होता है वो क्या कौन मतलब उसको प्रोवाइड करता है, ये सीड जो होता है वो इसको एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है। क्लियर। अब तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो आता है वो ओवरी के अंदर आता है। वो जो ओवरी होती है ना, वो क्या करती है, बहुत जल्दी जल्दी क्या करती है, ग्रोथ मतलब ग्रो करना, मतलब उसके अंदर ग्रोथ होती है। ओके, और मतलब उसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है, फिर वो क्या होती है, राइपन होती है, पक जाती है और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होता है जब ओवरी के अंदर, तो क्या बनता है, लास्ट में फ्रूट बनता है। इसके बाद में क्या होता है, जो भी फ्लावर के जो पेटल्स है, सेपल्स है, स्टेमन है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, ये क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, टूट के अपना नीचे गिर जाते हैं। क्लियर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुल मिला के जो प्लांट जो होता है उसके अंदर जब फर्टिलाइजेशन मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, ओके, तो उसके बाद में क्या होता है कि जो मतलब उसके बाद में क्या बनता है, एम्ब्रियो से क्या बनता है, सीडलिंग बनता है, मतलब एक छोटा सा प्लांट बनता है। ओके, तो एम्ब्रियो से सीडलिंग का सीडलिंग के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। क्लियर। तो आपको ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि जर्मिनेशन क्या होता है। तो जर्मिनेशन मतलब एम्ब्रियो से नया प्लांट का जो बनने का जो प्रोसेस जो होता है एप्रोप्रिएट कंडीशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन। ओके, अब हम
इस पिक से हम सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो से सीडलिंग बनने तक जो भी डेवलपमेंट होता है उस एम्ब्रियो के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट पिक्चर्स जो है वो किसको बता रही है कि ये पिक्चर्स जो है ये बता रही है कि इस फर्स्ट पिक्चर्स के अंदर क्या है, एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो के चारों तरफ क्या है, सीड कोट जो है वो प्रेजेंट है। ओके, तो ये सीड कोट क्या करती है, इस एम्ब्रियो को क्या करती है, प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। क्लियर। अब क्या होता है कि ये जो सेकंड पिक्चर्स होती है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो सीड कोट जो होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, ब्रेक होना चालू हो जाती है। ओके, और उसके बाद में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो जो होता है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, एक तो होता है रेडिकल और दूसरा होता है फ्लेमल। ओके, जो रेडिकल वाला जो पार्ट होता है, ओके, वो नीचे की तरफ ग्रोथ करता है और क्या बनाता है, सीडलिंग का रूट वाला हिस्सा बनाता है। ओके, और जो प्लमल जो होता है वो क्या करता है, एम्ब्रियो का मतलब उससे क्या बनता है, प्लांट का शूट वाला हिस्सा बनता है। ओके, अब ये जो थर्ड पिक्चर आप देखेंगे कि इसके अंदर आप देखेंगे कि जो सीड कोट जो है वो मतलब आधी जो है वो टूट गई है, और मतलब जो एम्ब्रियो जो है वो बाहर निकलना की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। मतलब एम्ब्रियो से क्या हो रहा है, और मतलब जो दूसरी चीजें जो है वो क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। जैसे इससे क्या बन रहा है, हाइपोकोटाइल जो है वो डेवलप हो रहा है। ओके, अब जो फोर्थ पिक्चर है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो रेडिकल जो थी उससे क्या बन गई है, रूट जो है वो प्रॉपरली डेवलप हो गई है, और जो सीड कोट जो है एम्ब्रियो के चारों तरफ जो सीड कोट जो है वो पूरा ब्रेक होके क्या हो गया है, टूट गया है। ओके, और ये जो हाइपोकोटाइल जो है उससे क्या बन गया है, कॉटिलीडोन बन गया है। ओके, अब ये जो कॉटिलीडोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एम्ब्रियो को क्या करते हैं, फूड जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होगा कि एम्ब्रियो जो होता है वो मतलब क्या कर सके, पूरे अच्छे से क्या कर पाए, ग्रोथ कर पाए। ओके, तो फिर फाइनली क्या होता है कि जो मतलब फिफ्थ स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे कि एक प्रॉपर जो सीडलिंग जो है, एक छोटा सा बेबी प्लांट जो है वो बन गया है, जिसके अंदर रूट है, शूट है, और लीव्स जो है वो बन गई है। फिर कुछ समय बाद इसके अंदर क्या होंगे, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब बनना चालू हो जाएंगे। तो ये मतलब जिसके अंदर रूट, शूट और लीफ होती है उसको हम बोलते हैं मतलब सीडलिंग। ओके, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से एम्ब्रियो से एक सीडलिंग बन गया है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। ओके, तो आपको यहाँ पे सीड जर्मिनेशन वाला प्रोसेस जो है वो इस पिक से अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका जो प्लांट के अंदर जो फ्लोवरिंग प्लांट होते हैं उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़े हैं, फ्लावर के पार्ट पढ़े हैं, फ्लावर के टाइप पढ़े हैं, पॉलिनेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। फिर फर्टिलाइजेशन के अंदर भी हमने देखा है कि जो फ्लोवरिंग प्लांट होते हैं उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो मतलब स्ट्रक्चर्स फर्टिलाइजेशन में बनती है, जाइगोट बनता है, एंडोस्पर्म बनते हैं, उसके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा है। सीड जर्मिनेशन क्या होता है वो हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर पढ़ा है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।